नमस्ते। मैं वैशाली। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे। दो टाइप के क्वेश्चन आए थे एंड आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मैं अगर बात करूँ, पहला जो कॉमन क्वेश्चन आया था कि मैम मैं अपने डीएम से बात करने लगी हूँ, मेरा डीएम मुझसे बात करने लगा है, वो अपनी फीलिंग भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने लगा है, राइट। देन यहाँ पे डीएम कभी खुद कहता है हमें मिलना चाहिए, और जब हम मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं तो डीएम नहीं मिलता। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो ब्लॉक करके चला जाता है या वो मिलने को मना कर देता है। फिर जब डीएफ का मिलने का मन होता है तो डीएम रेडी नहीं होता है, जब डीएम का मिलने का मन होता है एक डीएफ रेडी नहीं होती। कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि हम मिल नहीं पा रहे अगेन एंड अगेन, राइट। तो यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन आए थे, इसमें गलती क्या होती है, आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को डिवाइन टाइमिंग से कनेक्ट कर देते हो, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ के बहुत हुआ है और मुझे भी इसका आंसर चाहिए था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा इधर उधर आंसर मैंने भी ढूंढे, बट मुझे जो क्लैरिटी मिली थी वो कहीं ना कहीं डिवाइन ने डीएम के थ्रू ही दे दिया था। तो मुझे पता चल गया था कि ये सारी चीज़ें डिवाइन प्लान है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है। और यहाँ पे उस पर्सन की डीएम की बहुत से ट्रिगर होते हैं, बहुत सी हीलिंग होती है, जिसकी वजह से एक डीएफ के जितने मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो सेम चीज़ें डीएम के साथ होती है। और लोग क्या कहते हैं कि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी हम अपने डीएम से नहीं मिल लेते। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है, यहाँ पे डीएम के साथ कुछ और चीज़ें होती हैं, वो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये था। अब जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये आया था कुछ लोगों के केसेस में कि मैम मेरे डीएम से बात भी होने लगी है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी करने लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अवेकन होने लगे हैं, वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने लगे हैं, राइट। वो पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। बट इस केस में हो क्या रहा है कि मेरे डीएम मुझे कमिटमेंट भी दे देते हैं, वो अपनी फीलिंग को शो भी कर रहे हैं, हमारे बीच में सब कुछ बबल फेज जैसा चल रहा है। बट जैसे वो पर्सन कमिटमेंट दे देता है, हम अगेन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बट 2 मंथ के बाद या 15 दिन के बाद वो अगेन मुझे ब्लॉक कर देता है कमिटमेंट देने के बाद, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि मैम डीएम कमिटमेंट देने के बाद भी रन क्यों करते हैं। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को पता है कि आप हीलिंग इसीलिए कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद के ब्लॉकेजेस इसलिए हील करते हो कि डीएम हमारा कमिटमेंट कर दे, वो अवेकन हो जाए, राइट। बट वहीं पे कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं कि डीएम कमिटमेंट भी दे रहा है बट तब भी रन करके चला जा रहा है। तो क्या अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है? क्वेश्चन यही निकल के आता है कि अभी हमारी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है कि हमारा परमानेंट यूनियन हो सके। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ भी नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं बात करूँ ये ऐसा होता क्यों है, मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि कमिटमेंट इशू डीएम तब तक नहीं देता जब तक वो अवेकन नहीं होता, या डीएफ हीलिंग नहीं कर लेती, या डीएफ जब तक चेस करती है डीएम को तब तक वो कमिटमेंट नहीं देता, राइट। उनके खुद के फियर होते हैं, उनके खुद के ट्रॉमा होते हैं, और जब तक ये हील नहीं होंगे तब तक डीएम आपका अवेकन नहीं होगा, वो आपको कमिटमेंट नहीं देगा, वो उस कनेक्शन को लेके एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। ये बहुत कॉमन लाइन आपने सुनी होगी, बट इसके पीछे भी कुछ स्टोरी होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सी इसमें होता क्या है, ये मैं ओनली वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे मेरी सिचुएशन में एग्जैक्टली मेरी भी सिचुएशन ऐसी थी। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, गिव अप वाली सिचुएशन आ गई थी कि नहीं ये पर्सन हो ही नहीं सकता, डीएम ऐसे होते ही नहीं है, राइट। बट यहाँ पे चीज़ें ये निकल के आई कि इसके पीछे वहाँ पे उनकी इमोशनल पर्जिंग हो रही है, उनको भी डिवाइन ट्रिगर करता है। उसकी इन सारी चीज़ों की वजह से आपके डीएम के मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे एक डीएफ को ब्लॉकेज सरफेस होता है, कभी वो हाई वाइब्रेशन पे होती है, कभी वो फैमिली से लड़ लेती है, कभी वो बहुत ज़्यादा रोने वाली एनर्जी पे होती है। सेम चीज़ें डीएम के साथ होती है, बट हमें क्या लगता है कि डीएम ओनली हमारे ब्लॉकेजेस को ट्रिगर करता है, जिसमें कॉमन लाइन ये निकल के आती है
कि डीएफ के अंदर इतने ब्लॉकेजेस भी नहीं होते, डीएफ के अंदर इतने ट्रॉमा भी नहीं होते, हम कितनी खुद की हीलिंग करें, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डीएम के भी ट्रॉमा होते हैं जो ओनली डीएम को हील करने पड़ते, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। बट फ़र्क इतना आता है कि आप अवेकन हो, आपके चक्रा बैलेंस है, तो आप अपने डीएम की एनर्जी पिक करने लगते हो। सबसे स्पेशल और ख़ास बात इस जर्नी की ये है कि आप सेम सोल हो उनकी लाइफ में, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनके साथ जो हो रहा होगा आप उस एनर्जी से अफेक्ट होते हो, और जिस चीज़ से आप अफेक्ट होते हो आपके डीएम भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिनमें से बहुत कॉमन लाइन आती है एक कि जैसे एक डीएफ अपने डीएम की एनर्जी पिक कर लेती है, डीएम की सैड एनर्जी हो गई, मिसिंग हो गई, क्या डीएम ये फील करता है, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी क्योंकि ये पहला स्टेज होता है, राइट। एंड आई होप आपको मैं क्लैरिटी दे पाऊँ। सी इसमें होता क्या है, पहला उन्हें सोल शॉक लगता है। अब जैसे कि डीएफ के साथ क्या होता है, डीएफ को सोल शॉक सेपरेशन के ड्यूरेशन लग जाता है, जब उनके डीएम के साथ प्रॉपर सेपरेशन आता है या थर्ड पार्टी के बारे में पता चल जाता है, या उनकी मैरिज है या उनका कोई भी सिनारियो हो सकता है, डीएफ को सोल शॉक वहाँ से मिल जाता है। बट डीएम को ये चांसेस हो सकते हैं कि उनको फाइनेंशियल लॉस हो, उनको सोल शॉक मिल जाए, उनकी फैमिली में कोई लॉस हो जाए, या फैमिली में उनको बहुत ज़्यादा सफरिंग वाली एनर्जी पे आ जाते हैं कि वो विक्टिम रोल प्ले करने लगते हैं, तब उन्हें सोल शॉक मिल जाए। बट ज़्यादातर मैं अगर बात करूँ, डीएम को सोल शॉक एक डीएफ से मिलता है। जितने केसेस मेरे पास आए हैं, मैं अगर उसके हिसाब से बताऊं, देन ज़्यादातर डीएम को अपनी डीएफ से सोल शॉक मिलता है। अब वो सोल शॉक उनका टेलीपैथी के ड्यूरेशन भी हो सकता है, जब वो एस्ट्रल प्लेन पे ट्रेवल करें उनको भी डीएफ के ड्रीम्स आते हैं, वहाँ पे भी उनको सोल शॉक फील हो सकता है, राइट। या वो किसी भी एरिया से गो थ्रू हो रहे हैं जहाँ पे आपका फेवरेट प्लेस था या आपकी याद आ गई, वो किसी और के साथ इंटीमेट हो रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट डिवाइन को उनको भी अवेकन करना है। तो डिवाइन जैसे एक डीएफ को किसी और के साथ मूव ऑन नहीं करने देते, वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं करती, तो डीएम जितना भी ट्राई कर ले, वो एक डीएफ से मूव ऑन करने की कोशिश कर ले, वो थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे, फिजिकल रिलेशनशिप जाएंगे, और इसी ड्यूरेशन उनको अपनी डीएफ की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, उनको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और यहाँ से उनको कहीं ना कहीं सोल शॉक मिल जाता है। तो हर एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका सिनारियो है क्या, राइट। तो पहला यहाँ पे उनको सोल शॉक मिल जाता है। अब इसके बाद उनके साथ होता क्या है, सी अब यहाँ से जब उन्हें सोल शॉक मिल गया तो आपका डीएम क्या होता है ना, अभी तक वो लॉजिकल माइंड के साथ डील करता था, चांसेस हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, बट स्टिल वो रिलेशनशिप में बिलीव ना करता हो, उसके पास ट्रॉमा रिलेशनशिप के उतने अच्छे ना हो, या उसके फैमिली में ऐसा अलाउ नहीं होगी, हम लाइक लव मैरिज को एक्सेप्ट करते हैं, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। तो कुछ डीएम ऐसे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे उनके साथ होता क्या है, यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोल शॉक के बाद उनको मेंटल शॉक लगता है, उनको इमोशनल शॉक लगता है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस कनेक्शन को लेके कि यार इस बंदी में कुछ खास बात है, ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया, मेरे लिए बहुत इजी था किसी और के साथ न्यू रिलेशनशिप में चले जाना, बट एग्जैक्टली ये चीज़ें बहुत वियर्ड है, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, मैं वो फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरे लिए ये एज अ टॉय वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ ठीक है, मैं कैसे ही किसी से बात करूँ, बट मैं अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को किसी थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, और यहाँ से वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना शुरू हो जाते। और इसके बाद होता क्या है, आपके डीएम के साथ आपके डीएम को ऐसा लगने लगता है कुछ सिनारियों में, जब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है, मैं उनमें ज़्यादा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि आपके डीएम ऐसा बोलते होंगे, जब आपका रीयूनियन हो जाता होगा, वो इतनी बार आपको ब्लॉक करके रन करके जाते होंगे, बट स्टिल वो अगेन आप ही के पास आते होंगे, अपनी फीलिंग को शो करते होंगे, या इंटीमेसी की नीड आपसे पूरी करवाते होंगे। आपका डीएम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलता होगा, कहीं तुमने कोई मेरे ऊपर जादू तो नहीं करा दिया, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं एक डीएफ ने
अपने डीएम के ऊपर कोई पूजा पाठ या ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें तो नहीं करा दी। और इस चक्कर में आपका डीएम, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड के साथ डील कर रहे होते हैं और यहाँ पे डीएफ भी अभी हील नहीं होती, और डीएफ के जो कॉन्शियस लेवल पे एक चॉइस होती है अपने डीएम के साथ यूनियन में आना, एक कमिटमेंट दे दे, क्योंकि डीएफ अभी तक 3D चीज़ों से अपने डीएम को, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एनालाइज करती है कि वो तो कमिटमेंट नहीं देता, क्या हमारे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है कि नहीं है। अब ये डीएफ ये थॉट 6 मंथ तक कंटिन्यू क्रिएट कर सकती है, 1 साल भी क्रिएट कर सकती है, राइट। और जब तक एक डीएफ ये थॉट क्रिएट करेगी, उनके डीएम ओनली कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। वो हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ करें, बट स्टिल वो कंफ्यूज्ड रहेंगे इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल पे अभी भी क्लियर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि एक डीएफ को अपने डीएम की चॉइस क्लियर करनी चाहिए कि मुझे मेरे डीएम के साथ यूनियन में आना है या मैं ऑलरेडी अपने डीएम के साथ एक यूनियन में हूँ, राइट। अब इसके बाद होता क्या है, डीएम का डीएम बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डीएफ के चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, राइट। और यहाँ पे डीएम भी उस चक्र के थ्रू एनर्जी से अफेक्ट होते हैं। तो जो उनके लोअर चक्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं। स्पेशली मैं बात करूँ सेक्रल चक्र, ज़्यादातर डीएम का ओवर एक्टिव होता है। तो यहाँ से होता क्या है, एक डीएफ को अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग आती है, क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी से है। और एक डीएम के अंदर क्या आता है कि उसका सेक्रल चक्र पहले ही ओवर एक्टिव है, प्लस वो डीएफ के इनर हीलिंग की वजह से उसके चक्र पे भी हिट हो रहा है वो एनर्जी। तो वो इंटीमेट या इंटीमेसी की नीड से बहुत ज़्यादा क्रेव करने लगते हैं, और उन्हें ओनली एंड ओनली इस चक्कर में, इस फीलिंग में ओनली एक डीएफ को ही वो फील करना चाहते हैं। और तब उनको ये समझ में आने लगता है कि यार अगर ये कोई भी नीड पूरी कर सकता है, या अगर मैं इस कनेक्शन को, इस फीलिंग को किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, वो ओनली एंड ओनली डीएफ है। और इस चक्कर में डीएम करते क्या है कि उन्हें लगता है कि खाली वो एक नीड से डील कर रहे हैं, वो इस कनेक्शन को फील नहीं करते। मेरे लिए ये रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल है। बट यहाँ से आपके डीएम की कहीं ना कहीं अवेकनिंग होना शुरू हो जाती है इस प्रोसेस पे, राइट। तो ये टाइम ड्यूरेशन बहुत डिफरेंट होता है, तो आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि जब एक डीएम इंटीमेसी की नीड से डील करने लगता है, तो डीएम के जितने भी एनर्जी लेवल होते हैं लोअर चक्रा के, वो धीरे धीरे अपर साइड एक्टिवेट होना शुरू कर देते हैं। और डीएम यहाँ पे कहीं ना कहीं हायर डायमेंशन से थोड़ा बहुत डील करने लगता है। और यहाँ से आपके डीएम की लाइफ में टेलीपैथी हो गया, डीएफ के ड्रीम्स आना हो गया, वो शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद होता क्या है कि आपके जो डीएम होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल पे ये फील करना शुरू कर देते हैं कि यार इसके साथ मेरा टाइम अलग था, ये कनेक्शन बहुत अलग था। लाइक मैं अगर ये फील किसी के साथ, और यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से अब जब डीएम इंटीमेसी की नीड से डील करना शुरू कर देते हैं, ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि इसी के बाद आपके डीएम का चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। कि एक डीएम भी फील करने लगेगा कि उनको लोअर चक्रा पे कुछ घूमता हुआ फील हो रहा है, कुछ स्पिन करता हुआ फील हो रहा है, या उनके हाथ चक्रा पे भी सेम चीज़ें फील हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके डीएम इंटीमेसी की नीड से डील करने लगे, देन प्लीज़ वो एक अवेकनिंग के प्रोसेस में आने वाले होते हैं। देन आपको एज अ डीएफ उन्हें सपोर्ट नहीं करना होता। अदरवाइज़ आप जो एनर्जी वो उनके अपर साइड हिट होने वाली है, वो अवेकन होने वाले हैं, एक डीएफ इस एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीज़ करा देती है, और आपके डीएम सिर्फ और सिर्फ अनअवेकन डीएम ही होके रह जाते, राइट। अब इसके बाद होता क्या है, अब यहाँ से आपके डीएम के चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब डीएम के चक्र एक्टिवेट होते हैं, तब डीएम के कहीं ना कहीं, वो चाहे सेक्रल चक्र हो गया, या उनका हार्ट चक्र हो गया, राइट, या उनका रूट चक्र हो गया, तो जैसे एक डीएफ के ब्लॉकेजेस सरफेस होते हैं, हर चक्र के ब्लॉकेजेस डिफरेंट होते हैं, तो सेम डीएम के साथ भी होता है। और यहाँ पे आपके डीएम के साथ होता क्या है कि उनका ईगो का डेथ होना शुरू हो जाता है। अब वो इस कनेक्शन को तो फील करना शुरू कर देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा, ये पर्सन अलग है,
वो कहीं ना कहीं ये प्लान करने लगते हैं कि यार लाइक मुझे टाइम लेना चाहिए कहीं ये, और नॉर्मल रिलेशनशिप तो जैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास्ट में भी रिलेशनशिप ऐसे थे या मैं फ्लर्टिंग बहुत था, मेरे लिए न्यू रिलेशनशिप में आना बहुत ईजी था, राइट। देन वो यहाँ पे खुद को एनालाइज करने लगते हैं, वो खुद को टाइम लेने लगते हैं कि यार अब मुझे लाइफ में क्या चाहिए, और वो सडनली आपको कमिटमेंट आके नहीं देंगे, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और वहाँ पे होता क्या है कि आपके डीएम कॉन्शियस लेवल पे खुद के कॉन्शियस को समझना शुरू कर देते हैं, वो खुद की फीलिंग को समझना शुरू कर देते हैं, और इस ड्यूरेशन आपके डीएम के अगर सेक्रल चक्र अगर ओवर एक्टिव है वो बैलेंस में आने लगता है, तो यहाँ पे वो सडनली आपको आके इंटीमेसी की बात करेंगे, फिर वो रन करके चले रहेंगे, राइट। और यहाँ पे अगर उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो वो अपनी फीलिंग को शो करना शुरू कर देते हैं एक डीएफ को, जिससे आप कहते हो कि हमारा रीयूनियन हो जाता है। और जैसे आपका रीयूनियन हो जाता है वो अपनी फीलिंग शो करेंगे, वो रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, वो फ्यूचर प्लान करेंगे, बट कोई और निगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो जाती है, वो निगेटिविटी ब्लॉकेजेस उनके ऊपर सरफेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो एनर्जी उनके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो अगेन कमिटमेंट देने के बाद भी, फीलिंग को एक्सेप्ट करने के बाद भी वो ऑन एंड ऑफ कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके डीएम आपको कमिटमेंट दे दे, देन सिंपली आपको चॉइस क्लियर करनी है और आपको अपने डीएम को बहुत ज़्यादा टाइम देना है कि तुम टाइम लो जितना ले सकते हो, आपको कमिटमेंट के पीछे नहीं भागना। क्योंकि मैं अगर खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं अगर बात करूँ 2020 स्टार्टिंग में अवेकनिंग से लेकर दिसंबर तक हमारा लाइक परमानेंट यूनियन तो हो गया था, बट एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन 6 मंथ तक चलती रही थी ऑन एंड ऑफ। उसके बाद हुआ क्या कि इसी 2021 में भी फेब या मार्च में एक जो डीएफ के जैसे चक्र एक्टिवेट होते, कुंडलिनी राइजिंग होती है, सेम डीएम के साथ हो रहा है, और सेम चीज़ें वो फील करते हैं कि उनके रूट चक्र से कुछ अपर साइड आ रहा है, या अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो वो पिक कर लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उनको ड्रीम्स आने लगते हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ें होती हैं जो एक डीएफ के साथ हो रही हैं। तो मुझे अगर इस लेवल पे आने पे 1 साल लगा था, भले कमिटमेंट दे दिया, बट एक चक्र एक्टिवेट होके प्रॉपर मैरिज का कमिटमेंट कहीं ना कहीं देन मैंने प्रॉपर स्पेस दे के रखा है, क्योंकि वो एक टाइम है, हम किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं सकते, राइट। देन आप भी सिंपली अपने ऊपर काम करो, एक चॉइस क्लियर करो, आप अपने यूनियन को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि डिवाइन ने आपको पावर दी है, राइट। अब आपको इस चीज़ को ओनली टाइम वेस्ट करना है या छोटे छोटे मिनी रीयूनियन में हैप्पी होना है, ये आपके ऊपर है। और इसके बाद आपके डीएम के जितने चक्र एक्टिवेट होना जब शुरू हो जाते हैं तो उनकी निगेटिविटी सरफेस होती है। अब एक डीएफ और डीएम के सेम ब्लॉकेजेस होते हैं, वो फैमिली ब्लॉकेज भी सेम होता है, एब्यूजिव रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं फियर सेम होता है, फियर डेथ का फियर सेम होता है, फियर ऑफ लूजिंग समवन ये भी सेम होता है। क्योंकि बहुत से डीएम की लाइफ में वो भी बहुत सीरियस थे किसी के लिए जो उन्हें छोड़ के चला गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, इसीलिए आपका सेपरेशन आ गया कि आप दोनों इन निगेटिव ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर सको। तो डीएम अगर मिलने का प्लान बनाता है और वो लास्ट में नहीं मिल पा रहा या आप नहीं मिल पा रहे, राइट, या वो कमिटमेंट दे देता है, फिर वो आपको नेक्स्ट मंथ आपको अगेन ब्लॉक कर देता है, कहता है हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, मुझसे गलती हो गई। देन आप सिंपली समझ लो डीएम के ब्लॉकेजेस उनके ऊपर सरफेस होते हैं, उनको वो जितने मूड स्विंग्स उनके हो रहे हैं, कभी हायर डायमेंशन की एनर्जी से डील करेंगे, कभी लो फील करेंगे, देन ये ओनली उनकी निगेटिविटी, उनकी पर्जिंग, उनकी अवेकनिंग चल रही है। आपको अपने डीएम के पीछे नहीं भागना। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग नहीं आता, क्योंकि आप अपने डीएम से तब तक नहीं मिलोगे जब तक आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं होते। और कुछ सिनारियों में ये होता है कि जब आप अपने डीएम से मिल भी लेते हो, आप फेस टू फेस सेपरेशन के बाद मिल लेते हो, आप अगेन मिलने जाते हो, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हो, और वहाँ से भी कुछ डीएम के या कुछ डीएफ के केसेस में ये भी होता है, वहाँ से आपके डीएम के चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अवेकन डीएफ से मिलता है। उनकी बॉडी में पेन होने लगेगा, उनकी बॉडी या तो बहुत ठंडी हो जाएगी या बहुत गर्म हो जाएगी। और एक डीएफ जब अपने डीएम से मिल के आ जाते हैं, देन आप ये नोटिस करोगे
कि आपको फीवर जैसा लगेगा, आपको पूरे बैक में पेन होगा, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन, थकान लगेगी, देन आप समझ जाना आपके डीएम का निगेटिविटी, आपके डीएम में आपसे एनर्जी का यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। और बहुत से डीएम अपनी डीएफ से, एक अवेकन डीएफ से जब मिल लेते हैं, बहुत से डीएम तब उनको सोल शॉक लगता है, राइट। अब ये आपके से ऊपर है कि आपका सिनेरियो इसमें से है क्या, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो। तो अब जब आपका डीएम आपको कमिटमेंट नहीं देता, आपसे मिलने के लिए बुलाता है बट आप नहीं मिल पा रहे हो, देन आप समझ जाना डिवाइन ने कहीं ना कहीं या तो आपके ब्लॉकेजेस सरफेस किए हैं या उनके ब्लॉकेजेस सरफेस किए हैं। और यहाँ पे यूनियन होना, मिनी रीयूनियन होना या परमानेंट यूनियन होना सिर्फ आपके ब्लॉकेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ नहीं आता। तो जब तक आप अपने ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर लोगे, रिलीज नहीं कर लोगे, आप अपने डीएम से ना ही मिल पाओगे, ना ही आपका डीएम आपको कमिटमेंट दे पाएगा, ना ही आपका परमानेंट यूनियन हो पाएगा। तो यहाँ पे ये जर्नी ओनली हीलिंग की दी गई है, इसीलिए कि आप अपने ब्लॉकेजेस हील करो। तो अगर मैं बात करूँ, डिवाइन टाइमिंग तब आती है जब हमारे ब्लॉकेजेस हील होते, राइट। और आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों।